सीवान जिला अंतर्गत हसनपुरा प्रखंड की राजनपुरा पंचायत में राजनपुरा बाजार के पास बने स्वास्थ्य केंद्र की लचर व्यवस्था और मंत्री विधायक से आश्वासन मिलने के बाद भी नहीं शुरू हुआ सुचारू रूप से अस्पताल, जिससे नाराज हो लोग मजबूर होकर धरना पर बैठे हैं। आइए सुनते हैं धरना पर बैठे लोगों ने क्या कहा। किस लिए आप लोग धरना पर बैठे हुए हैं? देखिए, ये विषय साल भर से पहले से उठा है। IGMS के पदाधिकारी शेखर पांडे जी के यहाँ बारात थी लड़की का। उस बारात में मैं भी न्यौतारी था, मैं उस बारात में गया था। मंगल पांडे भी थे, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री कैबिनेट, और हमारे माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे जी भी उसमें आए थे। ऐसा संयोग था कि हम लोगों का मिलन हुआ। मंगल पांडे जी ने कहा कि भैया तरह यहाँ का हॉस्पिटलवा के स्थिति बहुत खराब बा, वो करके चलो बनवा देते हैं। विषय वहीं से शुरू होता है जी। बातचीत हो गई। माननीय अश्विनी चौबे केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भी कहे कि ठीक है, आप कुछ दे दीजिए, कुछ मैं भी पैसा दे दूंगा। वहाँ से विषय हो गई और ये चारों तरफ गांव में प्रचार हुआ कि बाबा से बात हो गई है और पैसा देने के लिए वो तैयार हो गया है। अश्विनी चौबे यहाँ आए भी और घोषणा किए कि ऐसा हॉस्पिटल बनाऊंगा। यहाँ आए थे और घोषणा किए कि ऐसा हॉस्पिटल बनाऊंगा कि सिवान छपरा के लोग यहीं आकर इलाज कराएंगे। ये सारे लोग गवाह हैं, मिलन भाई उसमें ये थे। कब की बात है? ये साल भर की बात है। और जब ये चर्चा हो गई तो हमारे यहाँ रजनपुरा में ये आनंद जी भी हैं, दिवाली जला। दूसरे दिन हम लोग दीप जलाए कि चलिए हमारे गांव बहुत बड़ा अच्छा हॉस्पिटल बनने वाला है। माननीय मंत्री अश्विनी चौबे और माननीय जो है सो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी का आदेश हो गया है। हम बार बार उनके यहाँ गए, कुछ नहीं वो लोग किया। उसके बाद से हम गए माननीय मंत्री जी के यहाँ। एक दरखास्त है मंत्री जी का, ये चिट्ठी है, ये चिट्ठी है। देखिए, ये 21 तारीख को ये चिट्ठी है, आपको हम देंगे। ये रिसीव वाला की चिट्ठी कहाँ है? जो मंत्री का रिसीविंग है, मंत्री का रिसीविंग है। देखो जी, मंत्री का रिसीविंग वाला चिट्ठी कहाँ है? ये सब DM का है, सब DDC का है, और ये SDO का है, ये सब अथी का है। देखिए, ये मंत्री का चिट्ठी है, माननीय मंत्री जी के यहाँ रिसीविंग है इस चिट्ठी का। ये माननीय मंत्री जी के यहाँ ये इसका जो है सो माननीय मंत्री जी के यहाँ रिसीविंग है। और स्वास्थ्य राज्य मंत्री का भी हम चिट्ठी दिए हैं जो बाई पोस्ट, उसका भी मेरे पास कागज़ है, वो भी मैं समय पर दिखाऊंगा। ये सारी चर्चा हो गई और मैंने इसमें लिखा है कि 5 से 7 जनवरी तक अगर आप लोग अनुकूल निर्णय नहीं लेते हैं, ऐसा हम ग्रामीण जनता का विश्वास है कि आपके द्वारा अनुकूल निर्णय होगा, और नहीं तो 9 जनवरी से मेरा धरना शुरू होगा ग्रामीण का। और 500 लोग इस पर दस्तखत किए हैं। वो कहाँ है 500 वाला? ये देखिए, ये 500 आदमी इसमें, ये 500 आदमी का इसमें दस्तखत है। ये धरना कितना दिनों से चल रहा है? ये धरना कल से सुबह से शुरू हुआ है और ये कब तक चलेगा? रात भर चला, आज दिन भर चला, फिर रात भर कल चलेगा, फिर दिन भर चलेगा। मंगल तारीख को इसमें सारा डेट तय है, इस कार्यक्रम तय है। मंगल को हम लोग, अगर हमारी मांग नहीं मानी जाती है तो ये केवल सफाई कर देने से नहीं होगा। जिस दिन से धरना हुआ है उस दिन से सारे लोग इसमें लगे हुए हैं, सफाई सुथरा, इससे नहीं होगा। मंगल से हम लोग शुरू करेंगे बंद करना। मंगल को बैंक बंद करेंगे, बुध को पोस्ट ऑफिस बंद करेंगे, BFO को पंचायत भवन बंद करेंगे, शुक्रवार को जो है सो वो आपको वो पावर हाउस बंद करेंगे, और अंत में ये जो सिवान सिसवन का रोड है इसको भी हम लोग बंद कर देंगे। अभी तक आप लोग को धरना पर बैठने के बाद कोई अधिकारी आपके मिले? धरना पर बैठने के बाद CS आए थे, DPM आए थे, और लोग मैं आपको स्वास्थ्य पदाधिकारी जो है इसका आया था। उसके बाद हॉस्पिटल मैनेजमेंट के पदाधिकारी सुषमा जी या कोई है, सब लोग आई थी। फिर कल डॉक्टर आए थे प्रभारी और कहे कि बाबा मान जाइए, हम लोग व्यवस्था करेंगे। हम नहीं, हमने समय दिया था। इतना दिन समय के बाद माननीय मंत्री का आश्वासन मिला, दोनों मंत्री का आश्वासन मिला और सारी व्यवस्था हमने ठीक किया। इसके बाद आप लोग हमको जो है सो फिर परेशान किए और हम लोगों को मदद नहीं किए। ये व्यवस्था ठीक नहीं है, इसलिए आप लोग इसका प्रोजेक्ट बनाइए। 10-15 करोड़ का इसका आएगा बना करके। अब DM इसका जो है सो अध्यक्ष होते हैं और CS इसका सेक्रेटरी होते हैं। तो DM और CS और DPM और गांव के 10 गो लोग बैठेंगे। वो लोग चाहेंगे धरना आज समाप्त हो जाएगा, गांव के लोग तैयार हैं कि बाबा धरना आज समाप्त हो जाएगा, लेकिन वो जब बैठेंगे साथ में बैठेंगे, बात हो जाएगी और बात हो जाने के बाद हम लोगों का जो मांग मान लिया जाएगा तो हम लोग धरना समाप्त कर देंगे। इस जड़े में
इस जाड़े में रात में लोग आकर देखिए, रात में सब लोग यहाँ सोते हैं। अभी तो चूंकि क्रिकेट का एक खेला था इसलिए गांव का माहौल है, नहीं तो यहाँ 100-200 लोग हमेशा रहते हैं। ये नहीं है कि आज हम कहें कि ठीक है भाई आप लोग 36 घंटा हो गया बैठे हुए, आप लोग जाइए, जा करके फिर रात में सब लोग आए। यहाँ लिट्टी की व्यवस्था है, सब लोग यहाँ लिट्टी खाते हैं। और हम लोग गर्मी में और जाड़ा में कटवाते हैं। देखिए मच्छर कैसा है, मच्छर चारों ओर, ये हॉस्पिटल का स्थिति है, चारों ओर मच्छर लगता है। ये पानी टंकी स्थिति है, चारों ओर मच्छर लगता है। ये सारे लोग गाँव का निजी ज़मीन है। ये रोड हम लोगों ने दिया है, ये रोड की निजी ज़मीन हम लोगों ने दिया है, मेरा ज़मीन है सब। अभी तक कोई जनप्रतिनिधि आया कि नहीं आपसे न मिलने? जनप्रतिनिधि कोई नहीं आया। व्यास जी आज आए हैं, व्यास जिस रास्ते में हमको मुलाकात हुई, माननीय विधायक जी कहे कि ठीक है बाबा आपका, मैंने इस संबंध में बहुत बात नहीं हुई। कहीं जा रहे थे, रास्ते में रुके और उनसे 1.5 मिनट की बात हुई हमसे। दंड प्रणाम हुआ, दुआ सलाम हुआ, बातचीत हुई, लेकिन कोई इस पर चर्चा नहीं हुई, कोई निर्णय नहीं हुआ। सब लोगों को तो पता हो गया होगा कि भाई आपके क्षेत्र में ये घर। तो आप शासन प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? शासन प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि 1,60,00,000 रुपया लगाकर रूरल एरिया में हम लोगों ने पानी टंकी लाया है। और इस पानी टंकी की स्थिति बदतर स्थिति है। ये पानी गंदा मिला है। 900 फीट यहाँ पाइप हम लोगों ने हलवाया है और पानी हम लोगों को नहीं मिला है। हॉस्पिटल की व्यवस्था देखिए, ये करोड़ों रुपया का जमीन गांव को लोगों ने दिया है। हॉस्पिटल की स्थिति बदतर है। तो हम एक नर्स भी है ना, डॉक्टर ना नर्स। तो हम लोगों का मांग है कि ये पानी टंकी की व्यवस्था सुधारा जाए। और दूसरा मेन है कि यहाँ का जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल का एस्टिमेट बनाए और हॉस्पिटल को 20-25 DPR बना करके भेजा जाए और यहाँ 30-40 करोड़ रुपया दे करके हॉस्पिटल को बनाया जाए। यही हम लोगों को मांग। आपका परिचय? मेरा नाम शारदा रमन द्विवेदी है, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश मंत्री और दरौदा विधानसभा का पूर्व प्रत्याशी। हम लोग धरना पर इसलिए बैठे हैं कि हमारा हॉस्पिटल जो है एकदम खस्ता हाल हो चुका है। इसको बनाने के लिए हम लोग प्रयास में हैं और जब तक ये बनता अब नहीं है तो ये अनिश्चित काल तक ये धरना चलेगा। इस कड़क ठंड के मौसम में भी आप लोग धरना पर बैठे हैं, आखिर क्या कारण है? कारण यह है कि 1 साल की घटना है जब यहाँ पर मंत्री जी, केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे जी आए थे। उन्होंने आश्वासन दिया था कि यहाँ पर रेफरल अस्पताल का निर्माण कराएंगे, लेकिन आज यहाँ जो अस्पताल है उसका दशा बदतर हो गया है। आज तक यहाँ रेफरल अस्पताल का जो अस्पताल था वो भी ख़त्म हो गया। एक नर्स तक यहाँ पर नहीं बैठती है, डॉक्टर का तो पता ही नहीं है।